पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों और मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं, आप सबों को बोर्सी डिवाइन रिट्रीट सेंटर की ओर से जय यीशु। आज हम हमारे आध्यात्मिक सफर का दूसरा दिन में प्रवेश कर रहे हैं। गया कल से हम लोग बहुत भक्ति एवं श्रद्धा के साथ यह आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा का सफर शुरू की है और हमने बहुत सारे निर्णयों के साथ आगे बढ़ने की तत्परता रखी है। आज नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 11 वचन संख्या 1 में नबी इस्यास का भविष्यवाणी इस प्रकार है। यिशै के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंगूर फूटेगा, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, समृद्धि तथा धैर्य के आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा और ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा। मित्रों, आज का ये वचन पाठ उस मुक्तिदाता के आगमन की ओर संकेत करते हैं। उनके आगमन के द्वारा समस्त संसार पर शांति, न्याय, प्रेम तथा ईश्वरीय कृपा की वर्षा हुई। इसलिए मुक्तिदाता मनुष्य बनकर हमारे बीच अवतरित हुई। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हम इस प्रकार गाए थे, उनके राज्यकाल में न्याय भलेगा भूलेगा और शांति हमेशा उनके बीच छाई रहेगी। प्रभु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं, उनका जन्म हमारे जीवन में, हमारे तन मन में जब होते हैं, तब हमें भी ये महसूस होगा, हमें प्रज्ञा मिलेगा, हमें शांति, प्रेम और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक सफर में हम इस वचन से अपने आप को अवगत कराएं कि ईश्वर जब हमारे जीवन में आते हैं, उस मुक्तिदाता के आगमन जब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं, तब हम में, जैसे आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हम में वो बालकपन फिर उत्पन्न होगी और हम सांसारिक तरीकों से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि ईश्वरीय बातों को और उन सारे सराहनीय गुणों से अपने आप को परिपूर्णता तक ले चल पाएंगे। मित्रों, इसके लिए हमारा कोशिश रहे और हर दिन की प्रार्थना और जागरूकता इसके लिए रहे कि हम ईश्वर को अपने जीवन में, मुक्तिदाता मसीह को हमारे जीवन में, हृदय में, मन में जन्म दे, जिससे उनका उपस्थिति हमारे जीवन में न्याय, शांति, प्रेम और ईश्वरीय कृपा की वर्षा करे।
मित्रों, हमारे इस आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा के दूसरे दिन में जीसस यूथ के सदस्य सिस्टर नवोदिता टोपो एवं फादर अगस्टिन पुदियड़त के संदेश एवं सेंट एंटनीज चर्च शांतिनगर के क्वायर ग्रुप के द्वारा गाया गया करोड़ गीत में भक्ति व श्रद्धा के साथ भाग लेते हुए, सुनते हुए आध्यात्मिक लाभ उठाने ईश्वर हमारा मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु के प्रेम और अनुग्रह में बने हुए मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और माता पिता और बच्चों, आप सभी को जय यीशु। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और स्वस्थ भी होंगे और मेरे ख्याल से क्रिसमस के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी होंगे। आप लोग प्रिपरेशन पे स्टार्ट कर दिए होंगे कि क्या पहनना है और किस प्रकार से बनाना है, आप मेंटली, स्पिरिचुअली, और इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप लोग ज़्यादा समझते हैं और जानते हैं और आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। तो चूँकि अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हम किसी के बर्थडे में जाते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम कौन सा ड्रेस पहनेंगे और कौन सी गिफ्ट लेके जाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं और उसके बाद हम उस जगह पर पहुंचते हैं। तो बेसिकली यदि हम अभी देखें तो हम इस समय अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु के जन्म के लिए। तो अब उनका घर बैतलहम में था तो शायद अब हमें वहाँ जाना पड़ेगा उनके लिए गिफ्ट लेके। तो हम बोल सकते हैं कि इस समय हम प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी के लिए बैतलहम की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, बैतलहम पिलग्रिमेज। और आज के इस दूसरे दिन में 2 दिसंबर को हम इस यात्रा के दौरान जिस रास्ते पर चल रहे हैं, हम आज के दिन मनन चिंतन करेंगे इस बात पे कि जब माता मरियम को पता चला कि ईश्वर की योजना है कि वो उनके पुत्र को जन्म दे, तो इस मुक्ति योजना में उनकी जो भूमिका थी, जो बहुत असंभव सी थी, क्योंकि पहली बार जब उन्होंने गाब्रिएल दूत से इस संदेश को सुना तो उनका रिएक्शन था कि ये कैसे हो सकता है। तो किस नज़रिए से माता मरियम ने उस सिचुएशन को देखा और टैकल किया या अपनाया, इस बात पर हम आज के दिन मनन चिंतन करेंगे। तो आज के दिन अगर हम ये सोचें कि 2000 वर्ष पूर्व उस समय माता मरियम की क्या सिचुएशन थी होंगी, सराउंड कैसा था होगा, और उस बीच में ये चीज़ें उनको पता चलती है कि उनको प्रभु यीशु को इस दुनिया में लेकर आना है, तो कौन सी बातें उनके दिमाग में, मन में चल रही थी होंगी, वो सोच रही थी कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँगी, क्या जवाब दूँगी, और बहुत सारी चीज़ें। फिर भी हम देखते हैं कि उन्होंने हाँ कहा, और इसलिए तो आज से 2000 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को हमने अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु को पाया, जिसने हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाई। अब हम उस बात से आगे निकले और आज का दिन देखें, आज के परिवेश में शायद हम अपनी ज़िंदगी को देखें, अपने दोस्तों के जीवन को देखें, या फिर फैमिली, रिलेटिव्स, या जिनके भी ज़िंदगी को देखें। कितनी सारी चीज़ें आज हमें इम्पॉसिबल सी लगती हैं और उन बातों को सोचकर ही हम इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में होते हैं कि चीज़ें कैसी होंगी, हम क्या करेंगे, उस चीज़ से हम गुजरेंगे कैसे, इस बात को सोचकर ही हमारे मन में बहुत सारे डर के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर भी हम देखें कि उस समय माता मरियम की सिचुएशन शायद हमसे ज़्यादा वर्ष थी, उनकी स्थिति हमसे ज़्यादा प्रतिकूल थी, फिर भी उन्होंने उस वक्त में ये विश्वास किया कि ईश्वर मेरे साथ है, तो जो उनकी योजना है जिससे वो पूरा कर रही हैं, वो ज़रूर उनके साथ रहेंगे और इस कार्य को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे। तो चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो ज़रूर इस चीज़ से उबर जाएंगी, क्योंकि ईश्वर ने कहा था अपने वचन में कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और इस चीज़ पर माता मरियम ने विश्वास किया और उस परेशानी को बोल सकते हैं कि जो सिचुएशन थी उस चीज़ को उन्होंने फेस किया। और हम देखते हैं कि 25 दिसंबर को जब ये योजना कार्य पूरी हुई तो सारी मानव जाति प्रभु यीशु को पाकर कितनी खुश थी, उल्लसित थी, आनंद थी, हम जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आज का हमारे लिए मैसेज ये है कि हमारी भी इस परिस्थिति, चाहे जैसी भी, हम कितने भी डिप्रेशन में हो, परेशान हो, चीज़ें शायद हमारे बहुत सी डिफ़िकल्ट होंगी, नो मैटर हाउ इम्पॉसिबल इट साउंडेड, बट ईश्वर कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी ऐसा बनेगी, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। वो कहता है कि डरो मत, मैं ही हूँ। हम देखते हैं कि साम 46 चैप्टर 46 वर्सेस 10 में प्रभु कहते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तो हम विश्वास करें
हम उम्मीद रखें, आशा रखें अपनी सिचुएशन में कि ईश्वर हमारे साथ रहेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारी चिंता करते हैं। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ेंगे और इस बेथलेहम की तीर्थ यात्रा में अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के लिए, और शायद अपने आसपास के लोगों के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे, उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो प्रभु के जन्मोत्सव के लिए अपने आप को अच्छे से तैयार करें। तो आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस टू यू एंड टू योर फैमिली। सबको जय श्री।
सबको जय यीशु। आज दूसरा दिन है और प्रभु आज एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। स्वर्गदूत यूसुफ से कहा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 में पद संख्या 20। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। यहाँ पर यूसुफ मरियम से शादी करने के लिए डर रहे थे और स्वर्गदूत ने कहा मरियम से शादी करने के लिए नहीं डरे। आज के जमाने में एक बहुत बड़ा भय हमारे युवकों के बीच में फैला हुआ है। वो भय शादी के विषय में। कुछ लोग अपने माता पिता की शादी जिंदगी को देख करके भयभीत रहता है, कहीं मेरी शादी भी इस तरह ना निकले, इस तरह ना मेरी शादी भी ना हो कि जिंदगी भर फाइट करते रहे, लड़ते रहे, दोष लगाते रहे और अक्षमा में रहे। उनके अंदर डर छाया हुआ है। उसका कारण माता पिता की शादी देखकर और अपने भाई बहनों की या किसी और की शादी देख करके वे डरे हुए हैं। और अनेक लोग सोचते हैं शराब पीने वाले से शादी नहीं करेंगे, डरते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं है, शादी नहीं कर पाएंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगा शादी नहीं करेंगे। ये डर है उनके अंदर। ये डर बहुत गहरा हो गया, माता पिता के अंदर है और माता पिता वो डर बच्चे लोगों को ट्रांसफर करके देते हैं, उनमें अपलोड कर देते हैं और वे भी वो डर में आज बैठे हुए हैं, शादी करने के लिए डरते हैं। अनेक लोगों के जीवन इस तरह आगे नहीं बढ़ते हैं, शादी लेट होते जा रहे हैं। प्रभु का वचन यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 6 में यिर्मयाह नबी को संदेश देता है, यरूशलेम के लोग जो बाबिलोन में गुलाम बनकर के ले जाए जा रहे थे, उनके लिए यिर्मयाह नबी का संदेश, ईश्वर का संदेश यिर्मयाह नबी के द्वारा इस प्रकार देते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 6 से हम पढ़ने जा रहे हैं। विवाह कर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ और अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिससे उनके भी संतान हो। वहां तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटे नहीं। भाई और बहनों, ये बहुत ही कठिन परिस्थिति है, क्योंकि यहाँ से लोगों को पकड़ के बाबिलोन ले जा रहे, विदेश में ले जा रहे। वहां पर सरकारी नौकरी देने के लिए, अच्छी नौकरी देने के लिए, अच्छा तनख्वाह देने के लिए, अच्छा घर बनवाने के लिए नहीं ले जा रहे, वहां पर गुलामी में काम कराने ले जा रहे। वहां पर ईश्वर का संदेश यिर्मयाह नबी के द्वारा वहां पर लोगों को दिया जा रहा है कि शादी करो, विवाह कर, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो। इसका मतलब शादी दूसरे कोई बातों से टाला नहीं जा सकता है। नौकरी के लिए और अन्य बातों के लिए टाला ना जाए, ईश्वर नहीं चाह रहा है, ईश्वर की इच्छा यही नहीं है। ये हमें समझना है। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से भेज, जिससे वो मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है। ईश्वर की दृष्टि में क्या भला सुग्राह्य, उसको क्या प्रिय है। क्योंकि हम लोगों में ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में ईश्वर से रिक्वेस्ट करके आए हैं
प्रभु मुझे कुछ दिन दुनिया में भेज दीजिए, मुझे यहाँ पर जन्म लेना है, ऐसा बोल करके हम में से कोई भी इस दुनिया में नहीं आए हैं। ईश्वर ने हमको भेज दिया, ईश्वर ने हमें प्रत्येक परिवार में भेज दिया। हम लोगों को कोई चॉइस नहीं दिया कौन से राज्य में जन्म लेना, इंडिया में जन्म लेना, अमेरिका में जन्म लेना, ऐसा कोई भी चॉइस हम लोगों को नहीं दिया। यूं ही हमें भेज दिया गया गरीब परिवार में, और माता पिता ऐसा है, भाई बहन ऐसा है, कोई चॉइस नहीं था। हम लोग यहाँ पर भेजे गए हैं। हमें अगर यहाँ पर भेजा गया है, ईश्वर को हमारे बारे में एक निर्धारित अपनी योजना है, इसलिए भेजा है। इसलिए हम प्रभु से पूछे, प्रभु आपकी योजना क्या है? मैं आपकी योजना के तहत, आपके निर्धारित योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए समर्पित हूँ। उसके लिए आमीन बोलना चाहता हूँ। माँ मरियम की तरह जब ईश्वर की योजना के लिए आमीन बोलने के लिए हम भी इस क्रिसमस में तैयार रहे, और शादी के विषय में नहीं डरे। शादी का डर क्रिसमस में हमारे अंदर से दूर जाए। शादी करने का डर हमारे समाज में फैला हुआ है, और वो डर निकल जाए। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 5 को क्रिसमस के हर दिन एक प्रेयर बनाइए। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। भाई और बहनों, मरियम से प्रभु ने बात किया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। लूकस का सुसमाचार उसका अध्याय 1 का 30। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम ईसा रखेगी। मरियम को पुत्र प्रसव करने के लिए यह सौभाग्य मिला, और ईश्वर ने कहा डरिए नहीं। आज अनेक लोग शादी के बाद बच्चा को पैदा करने के लिए डरते हैं। एक बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद अगर तुरंत दूसरा गर्भवती हो गई तो सोचता है पहला बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हम लोगों की नौकरी का क्या होगा, और पैसा का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे, डर। और सोचते पहला बच्चा का हेल्थ बिगड़ जाएगा, डर। और डर के कारण अनेक लोग जीवन को नष्ट करने के लिए भी सोचते। आज जीवन को नष्ट करने के विचार अपने मन में पालते। प्रभु कहता है डरिए नहीं। शादी करने के लिए ना डरे, संतान उत्पन्न करने के लिए ना डरे। ये दोनों डर हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, ईश्वर का राज्य का नहीं है। ये डर दूर करने के लिए प्रभु कहता है डरिए नहीं। दूध को भेज करके बोलता है डरिए नहीं। भाई और बहनों, आपसे प्रभु का संदेश यही है, डरिए नहीं। ना शादी करने के लिए, ना संतान को पैदा करने के लिए। ये डर से प्रभु आज आपको स्वतंत्र करे। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। क्रिसमस का पहला संदेश यही है, डरिए नहीं। डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विद यू। मैं आपके साथ हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।